जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मिथ्या चारित्र का स्वरूप, इस पर विचार चल रहा है अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में। मिथ्या चारित्र किसको कहते हैं? सबसे पहले यह बात टोडरमल साहब ने स्पष्ट करी कि चारित्र मोहनी कर्म के उदय से इस जीव को जो कसाय भाव होते हैं उसका नाम है मिथ्या चारित्र। क्या बात मुकेश जी साहब, मिथ्या चारित्र किसको कहना? इसकी पर्याय में जो स्वभाव का आश्रय और स्थिरता के बिना जो इसके कसाय भाव होते हैं उसका नाम है मिथ्या चारित्र, है ना। कर्म के उदय की तरफ से बात कहें तो चारित्र मोहनी के उदय से जो इसके कसाय भाव होते हैं उसका नाम है मिथ्या चारित्र। ये तो संयोग का ज्ञान कराकर निमित्त नैमित्तिक कथन को कहकर ये बात समझाइए कि भाई मिथ्या चारित्र कहना किसको, तो अपने को सीधी बात समझनी है। मिथ्या चारित्र मतलब हमारी पर्याय में जो राग द्वेष है, जो कसाय भाव है, जो शुभ अशुभ भाव है, जो पाप पुण्य के भाव है, ये सब क्या है? मिथ्या चारित्र। ठीक है ना। और इसका पेटा बहुत बड़ा है। चारित्र मोहनी का उदय, मोह का जब तक उदय रहता है तब तक चारित्र मोहनी का उदय है ना। दर्शन मोहनी का तो उपशम क्षयोपशम है ना। ये तो कहाँ चौथे गुणस्थान में उपशम भी हो जाता है, क्षयोपशम भी हो जाता है और क्षय भी हो जाता है। लेकिन चारित्र मोह का उदय तो है, मोहनी कर्म का है, चलता है उसका उदय। अभी देखना, आपको विचार करना है कि कसाय भाव होते क्यों हैं। ये तो एक सीधी परिभाषा है कि भाई इस कर्म के उदय से ये भाव हुआ। अब होते क्यों है, इस बात को समझाने के लिए टोडरमल साहब ने पहले सीधे स्वभाव से बात प्रारंभ की। क्या कि तेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। और स्वभाव क्यों ज्ञाता दृष्टा है? स्वभाव में तर्क नहीं चलता, है ना। मैं जीव हूं और मेरा स्वभाव क्या है? जानने देखने का है। आप पूछोगे कि साहब मेरा स्वभाव जानने देखने का क्यों है, किस कारण है? तो बोले स्वभाव में तर्क नहीं, जीव है तो जानने देखने के स्वभाव वाला है। ये जो है पुद्गल है तो ये रूप रस गंध वर्ण वाला है। क्यों है? बोले ये इसमें तर्क नहीं चलता। ठीक है, तो पहली बात तो अपने को ये समझनी है कि मेरा स्वभाव क्या है मुकेश भाई साहब? जानने देखने वाला है ना।
और स्वभाव का अभाव नहीं होता, प्रगट पर्याय में भी उसकी कोई न कोई व्यक्ति रहती है, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन रहता है। ये अपन ने कल चर्चा कर ली है ना। अनादि से मैं जीव हूं, मेरा स्वभाव जानने देखने का है और मेरी पर्याय में जानने देखने की शक्ति अनादि से विद्यमान है। चूंकि जानने देखने की शक्ति विद्यमान है, जानने देखने का स्वभाव है, इसलिए मैं जानता देखता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समस्या क्या है कि ये जब जानता देखता है ना, किसको जानता देखता है? पदार्थों को जानता देखता है। ज्ञेय इसके ज्ञान में आते हैं, तब क्या करता है? ये इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करता है ना। देखो बात कितनी सुंदरता से प्रारंभ की, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जानने देखने का स्वभाव है, ये बात कही अने तू जानेगा देखेगा तो है। ऐसा नहीं कि मैं जानना देखना बंद कर दूं तो मेरे राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे, वो वाली तो तेरे ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तू जीव है और जानने देखने का तेरा स्वभाव है। आई बात समझ में? यहां तक बात। अब जब ये जानता देखता है, जानता देखता है, जिसको भी जानता देखता है, ये ज्ञेय समझ, और स्वज्ञेय की छोड़ के परज्ञेय समझ। अभी है ना थोड़ा सा, क्योंकि स्वज्ञेय परज्ञेय मतलब बाबूजी कौन? मुकेश जी वैसा परज्ञेय मतलब कौन? एक तरफ स्व रख दो और उसको छोड़कर सब पर। ठीक है। अब मेरे में क्या? तो शरीर ना, कर्म ना, राग द्वेष ना, क्षयोपशम भाव ना। बाबूजी मेरे में क्या आया? एक तरफ, मेरे में एक तरफ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये तो मैं, और उसको छोड़कर सब पर। तो जब भी ये परज्ञेय को जानता देखता है, कब? छद्मस्त अवस्था में। तब क्या करता है बाबूजी? इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। पहला शब्द क्या लिखा है? इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। कल्पना समझ गए मुकेश भाई साहब? कल्पना मतलब इमेजिनरी, वास्तविक नहीं है। क्या कल्पना मतलब बाबूजी? वास्तविक नहीं है ना। आपने कल्पना करी, इमेज, है ना। इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। अब इसको कल्पना क्यों कहते हैं? कल्पना क्यों कहते हैं? वास्तव में जो भी पदार्थ इसके ज्ञान का ज्ञेय बनता है, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना होता नहीं है। बाबूजी क्या बात है, समझ में आई आपको? जो भी पदार्थ इसके ज्ञान का ज्ञेय बनता है, ज्ञान का ज्ञेय बनता है मतलब ये जानता है उन पदार्थों में इष्टपना और अनिष्टपना होता नहीं है, और यह उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। ये काल्पनिक बात है। मुकेश भाई साहब बात समझ में आई? मैं क्यों इसको बार बार कह रहा हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं। जिन भी पदार्थों को ये जानता देखता है, जो पदार्थ इसके ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं, जानता देखता क्यों है? क्योंकि इसके जानने देखने का स्वभाव है। आई बात समझ में? तो जानता देखता है उन पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना होता नहीं है, और ये अपनी कल्पना से इष्ट अनिष्टपना मानता है। तो इसका जितना भी दुख है मुकेश भाई साहब, जितना भी दुख है वो सब काल्पनिक। उसकी शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत कहां से हो गई? तो आप बोलोगे अच्छा है, फिर तो मेरे को वर्तमान में दुख नहीं है। दुख तो है, झूठा होता बाबूजी तो फिर सुखी होते हैं। दुख तो तेरे को सच्चा है, लेकिन उस दुख की उत्पत्ति, दुख की गहराई में जाकर विचार करेंगे तो तेरा स्वभाव तो सुखमयी है, तेरा स्वभाव तो आनंदमयी है, तेरा स्वभाव तो ज्ञान और आनंदमयी है।
ऐसा होने पर भी तू दुखी है तो दुख का कारण तेरी इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। किसमें करी तेने इष्ट अनिष्ट की कल्पना? जिन जिन ज्ञेयों को तूने जाना और जानते ही तेने क्या कर दिया, उसको में बंटवारा कर दिया, ये अच्छा है और ये बुरा है। सरल बात, ये तो अपन ने कल चर्चा कर ली थी। जब तू ज्ञेय पदार्थों में इष्ट अनिष्ट का बंटवारा करता है तो मुकेश जी भाई साहब, नियम से राग द्वेष उत्पन्न होते ही है, क्योंकि तू अच्छी चीज को रखना चाहता है और जिस चीज को तेने बुरी मानी है उसे हटाना चाहता है। फार्मूला समझ में आ गया क्या बाबूजी? बात समझ में आ गई? क्या करा तेने? जिन जिन पदार्थों को जाना उनमें इष्ट और अनिष्ट का बंटवारा कर दिया। इष्ट और अनिष्ट का बंटवारा करते ही मुकेश जी भाई साहब क्या हुआ कि जो जो इष्ट लगा तुझे उनको तो रखना चाहता है और जो जो अनिष्ट लगा उनको हटाना चाहता है। रखना अने राग, हटाना अने द्वेष, राग द्वेष चालू हो गए। साहब तो राग द्वेष चालू हो गए। अभी चक्कर साहब दुख कैसे हो गया ये बताओ? बोले राग द्वेष ही दुख है। और दूसरी बात, और दुख को स्पष्ट करने के लिए टोडरमल जी साहब ने कहा, तू भले ही किसी पदार्थ को जानकर रखना चाहे, तेरे अधीन वो नहीं है। क्या? और तू किसी पदार्थ को जानकर अनिष्ट कल्पना करके हटाना चाहे तो उसको हटाना भी तेरे अधीन नहीं है। क्यों नहीं है साहब? अरे वो स्वयं पदार्थ द्रव्य है, उसकी अपनी एक सत्ता है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है, वो अपने में परिपूर्ण है, वो भी स्वाधीन है, वो अपने स्वयं का कर्ता है। बोलो, बात पकड़ में आ गई आपको? कौन बाबूजी? ये मुकेश जी भाई साहब सिर का बाल सफेद हो गया, किसने किया है? अरे ये द्रव्य है। कितने द्रव्य बाबूजी? बहुत ढेर। ऊपर का सफेद हो गया, नीचे का काला है। बोलो क्या करना है आपको? कौन करा रहा है बाबूजी परिणमन? अरे वो द्रव्य उसका करता है। किसकी व्यवस्था चलेगी यहां पर मुकेश भाई साहब? मेरी? अरे मेरी तो तेरी तो क्या, तीन लोग के अंदर किसी की भी व्यवस्था इस द्रव्य के परिणमन में नहीं चलेगी। वो द्रव्यत्व गुण का धारी है भाई। बात पकड़ में आई बाबूजी? द्रव्यत्व गुण का मतलब क्या? प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी ताकत है। क्या ताकत है? कि वो परिणमन होगा, निरंतर परिणमन होगा। मुकेश भाई साहब, अवस्था है उसकी, परिवर्तित होगी। कौन कराता है? ताकत है उसमें। हा? कौन कराता है? भगवान। हा? भगवान का द्रव्य भिन्न है, उनके परिणमन की ताकत उनमें है। मेरा द्रव्य बाबूजी भिन्न है, मेरे परिणमन की। अगर आज आपको दो द्रव्य की स्वतंत्रता, उनका कर्तापन, कैसे उनका परिणमन होता है, ये व्यवस्था समझ में आ जाए तो बोलो भगवान के पास कितने समय तक आप खड़े रहोगे मेरे काम करने के लिए? मुकेश भाई साहब, जगत में आपको पता है कि ये बच्चे का मेरे को यहाँ नौकरी लगानी है और इसकी बिल्कुल नहीं चलती है, इसकी माँ, उसके पास जाते हो आप रिकमेंडेशन लेकर? अरे बोलो, बच्चे की नौकरी लगानी है और किसके पास रिकमेंडेशन लेके जाओगे आप? अरे बोलो ना, हाजी या नाजी, जल्दी बोलो फटाफट। किसके पास जाओगे? है बाबूजी ट्रांसफर कराना बच्चे का, ठीक है, किसके पास जाओगे? भी कांग्रेस की सरकार है तो आप बीजेपी वालों के पास जाओगे? हैं? क्यों नहीं जाओगे? प्रश्न बताओ, क्यों नहीं जाओगे? उसकी चलती नहीं, कर सकता नहीं, तो हमारे भगवान की चलती है क्या हमारी इधर की व्यवस्था में? फिर वहां क्यों जाके रिकमेंडेशन लगाते हो आप? चलती है क्या मुकेश पैसा? तो गलत जगह जाके क्यों रिकमेंडेशन करते हो? तो किसकी चलती है? उस द्रव्य की स्वतंत्र वहां व्यवस्था है। बोलो,
समझ आ गई आपको? एक वस्तु की स्वतंत्र व्यवस्था का इसको निर्णय हो जाए बाबूजी, फिर ये कितना आराम में हो जाता है, बोलो कितना बोझा उतर जाता है सिर से। 24 घंटे इसको है, या तो मैं मेरी बुद्धि या मैं मेरी मायाचारी, नहीं हो तो भगवान भरोसे, ये तीन में से कोई ना कोई काम कर देगा। ये चलता कि नहीं चलता? या तो मैं मायाचारी करूंगा, सच झूठ उसको पटा दूंगा, रिश्वत दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं तो मैं मेरी बुद्धि लगाऊंगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं होगा तो भगवान भरोसे, अब तो भगवान ही करेगा। और कह रहे हैं ये तीनों नहीं करते, और बोलता भी है होता जगत स्वयं परिणाम। क्या स्थिति है इसकी, बोलो भाई साहब। अपने को अंदर में भाव भाषण नहीं होने के कारण कितनी गड़बड़ी है। बोलता तो हूं कि होता स्वयं, और अंदर में मानता नहीं हूं। जिस समय में मानने लग जाऊंगा होता स्वयं, उस समय अंदर से निर्वार हो जाएगा। बोला फिर पाठ करना कि नहीं करना? अरे बोलो, पाठ करना कि नहीं करना? करो ना, खूब पाठ करो, लेकिन जो बोल रहे हो उसका विचार करके अंदर श्रद्धा में भी लाने का प्रयास तो करो। बोलो आप बहुत इष्ट अनिष्ट न जग में कोई, लेकिन विचार भी तो करो। कोई भी जगत की सामग्री इष्ट अनिष्ट होती नहीं है, और मैं जो इष्ट अनिष्ट का बंटवारा कर रहा हूं ये मेरी मिथ्या मान्यता है, झूठी कल्पना है, मेरे दुख का कारण है, राग द्वेष का कारण है। बोलो, दृष्टिकोण चेंज हो जाता। लौकिक में भी ऐसा है, अनेक जो लौकिक में जो है ना नीति के कहने वाले अन्य, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है ना। आप पढ़ते नहीं होंगे, दोहे निंदक नियरे राखी है। निंदा करने वाले को अपने पास रखो। क्यों रखो? है कि बिना साबुन बिना पानी से आपकी गंदगी को साफ कर देता है। अपन लौकिक की बात है भैया, है? अरे भाई, जगत में तू यदि इस तरह का बंटवारा नहीं करे जानने के दौरान कि ये इष्ट है और ये अनिष्ट है, तो फिर तेरे राग द्वेष नहीं हो, और राग द्वेष कसाय भाव नहीं हो तो तू सुखी, क्योंकि तेरा स्वभाव तो सुखमय आनंदमय है। अभी पहले पैराग्राफ में 3 बातें स्पष्ट करी टोडरमल साहब ने कि तेरा स्वभाव जानने का है तो तू जानने का देखेगा। तू क्या गड़बड़ी करता है? जानने देखने के दौरान इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। जैसे ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर दी तेरे पदार्थ जो गे हुए, तो किसी को रखना चाहता है और किसी को हटाना चाहता है, और इनका रखना और हटाना तेरे कल्पना से, तेरे आधार से नहीं है, इनके आधार से है। और नहीं हटते हैं तो तू बहुत खेद खिन्न होता है, और हट जाते हैं तो अहंकार में फूल जाता है। दोनों बीमारी तेरे विद्यमान रहती है। ये बात इस पैराग्राफ में बताई है। देखो मैं पढ़ लेता हूं, कल को अपन इसकी चर्चा, अब इसके आगे फिर चर्चा करेंगे। निकालिए पेज नंबर 94। वही बतलाते हैं, मिल गया साहब? अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट और अनिष्टपना मानता है। इसीलिए किस लिए रागी द्वेषी होता है कि जिन पदार्थों को देखता जानता है उसमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। इसीलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है और किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव, किसका सद्भाव? जिन संयोगों को, जिन पदार्थों को तूने इष्ट अनिष्ट माना, उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं है, तेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि तर्क दे रहे, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह वृथा ने बेकार में ही, वृथा ही कसाय भाव से आकुलित तो होता है। मुकेश जी वैसा हमारा दुख क्या है? कसाय भाव। और वो कसाय भाव का कारण क्या है? वृथा। अरे बोलो ना, हाँ जी या ना जी? हमारा दुख क्या है? बाबूजी दुख का कारण क्या है?
कसाय भाव, कसाय भाव का कारण क्या है? वृथा। वृथा मतलब बिना काम का परेशान होता है? कौन है? कौन परेशान होता है? जहां मेरी चलती नहीं, जगत में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं, मैंने अपनी मर्जी से इष्ट अनिष्ट माने, उन पदार्थों का परिणमन अपने अनुसार कराना चाहा, जहां मेरा चलता नहीं है, ये मेरे को स्वीकार नहीं होने के कारण मैं वृथा ही कसाय भाव रूप परिणमित होकर आकुलित हो रहा हूं। अब आपको यहां से रास्ता मिल गया होगा सुखी होने का? बोलो हाँ जी या ना जी। मुकेश भाई साहब, रास्ता मिल गया सुखी होने का? अरे बोलो ना भाई, मिल गया ना? है? हाँ, चलना तो पड़ेगा भैया उस रास्ते पे। हाँ, माने नहीं तो काम नहीं हो। रास्ता मिलने पे चलना तो पड़ेगा। ये है सुंदर सी बात कही, एक पैराग्राफ में मोटी मोटी बात सब समझा दी। अब यहां बता रहे हैं कि साहब कभी कभी तो मैं चाहता हूं, क्योंकि बाबू जी ऐसा डाउट रहता है कि मैंने चाहा क्या कि ये मकान ऐसा बन जाए और मैं सुखी हो जाऊंगा मुकेश भाई साहब, है? और मान लो मकान वैसा बन गया तो सुखी हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अरे बोलो ना। अरे हाँ जी या ना जी। मैंने ये विचार किया कि बच्चे की शादी हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए और अच्छे घर में हो जाए। बाबू जी शादी हो गई फिर तो सुखी हो गया, काम खत्म। हाँ? आप सब गर्दन ऐसे हिला रहे हो तो फिर फालतू क्यों परेशान हो रहे हो? जब आपको मालूम है कि वहां होने से कुछ नहीं होता है काम और सुखी भी नहीं होगा, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? एक तो आपके हाथ में नहीं है कि कब शादी होनी है, ठीक है, और दूसरी आपको पता है कि शादी हो भी जाए तो मैं सुखी नहीं होऊंगा तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? दो बात समझ में आई आपको? इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है कि आपके हाथ की बात नहीं है, ये तो आपको पता है बाबूजी, है ना? अपने हाथ की बात नहीं है ना, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? और अगर हो भी जाए आपकी इच्छा के अनुसार तो भी फिर बोले सुखी नहीं होऊंगा, तो फिर क्या चक्कर? फिर क्या करें? बोला भाई साहब क्या करें? मैं गृहस्थी हूं तो नहीं करूं क्या बच्चों का? बोले तू कर सकता हो तो करना, कौन मना कर रहा है तेरे? बाबूजी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? है? जब तू नहीं कर सकता है तो तू क्यों परेशान हो रहा है? तू पहले ही नक्की कर सकता है कि नहीं कर सकता है। यदि कर सकता है तो खूब कर, और नहीं कर सकता है तो तू परेशान मत हो। कितना सीधा फार्मूला है। अरे बोलो भाई, हाँ जी या ना जी? इसी को तो मिटना है, अपने को मिटना है, बस सीधी बात है। सुखी होने का सिंपल सा फार्मूला है, बहुत कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जहां जहां मैं अटका हुआ हूं वहां से हटाओ अपने को, हटाओ सब जगह जहां जहां अटके हुए, बाकी तो रास्ता तो सीधा है। अपना स्वभाव ज्ञान आनंदमय है भाई साहब। यदि स्वभाव में अगर सुख होने की ताकत नहीं होती तो तेरे को कौन उपदेश देता कि तू सुखी हो? तू पुरुषार्थ कर, तेरे में ताकत है, अब तू उसको उस ताकत उपयोग कर उसका। तेरे में विचार करने की ताकत है। देखो सबने विचार करा है कि मेरे अनुसार जगत में कुछ नहीं होता, और कुछ हो भी जाए तो मैं सुखी नहीं होता, फिर भी बार बार हमारा वहीं माथा मारते हैं। क्यों? अंदर में गहराई से बारंबार विचार करके हमने निर्णय नहीं लिया। इसको बोलते हैं ज्ञानाभ्यास, इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। क्या व्यवस्था है? जैसे ही आपको पता चल जाए कि स्व स्वतंत्र है, बोलो बाबूजी क्या भार है अभी आपके से? जगत के अंदर हर द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है। आप ज्यादा कुछ मत सीखो, इतना सीख लो कि द्रव्य कौन है, कितने हैं, और उनका सबका परिणाम स्वतंत्र है। फिर आपके पास क्या भार है? बोलो क्या काम आपका पेंडिंग है? भैया क्या काम पेंडिंग है आपका? सिर्फ इतनी सी तो बात स्वीकार करनी, विचार करके आप कितना निर्भर हो जाता है जी। बोलो कितना टेंशन है अपने को। अब मेरा प्रश्न है, काहे का टेंशन है? आप बताओ, सब बताओ, काहे का टेंशन है?
बोलो काहे का टेंशन है बाबूजी? ये शरीर का टेंशन है, ये ठीक नहीं रहता। तेरे हाथ में है क्या? हटाओ बीमारी, जो होना सो हो जाएगा। बच्चों का टेंशन है, तेरे हाथ में है क्या? घर का टेंशन है। अरे जो अभी सिर्फ इतनी सी तो बात स्वीकार करनी है बाबूजी, कितनी सी बात स्वीकार करनी है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, वो स्वयं अपना करता धरता है, उसमें मेरे विकल्प से कुछ होता नहीं है। बोलो क्या क्या, बोलो कितना निर्भर हो गया जी? करें भैया, निर्भर हो गया। कौन दुकान चलाता है? मैं 9:30 बजे नहीं जाऊंगा, सब मटिया मेल हो जाएगा। कैसे गृहस्थी चलेगी? अभी यहां बता रहे हैं कि कैसे गृहस्थी चलती है। देखो आपने को ऐसा नहीं लगता मैं फैक्ट्री नहीं जाऊं क्या काम होगा? ये बच्चे क्या समझेंगे कैसे हमने धंधा जमाया है, सब ये डुबा देंगे हमारा पैसा। बाबूजी आपने तो कमाया है और वो डुबा देंगे, ऐसा है ना? अरे बोलो ना हाजी, हाजी अन्ना जी, बोलो भाई जल्दी बोलो। करे भैया मैंने तो कमाया है और वो डुबा देंगे। क्या कमाया तूने? एक एक सामग्री जो जो तेरे संयोग में है उदय काल पाकर रहेगी और उदय समाप्त, खेल समाप्त। एक समय को तू उसमें एक्स्ट्रा नहीं रख सकता है बाबू। आई बात समझ में? चक्रवर्ती का उदाहरण दूं, चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता। क्यों नहीं होता बाबूजी? उसके प्रेजेंस में ही कर देना चक्रवर्ती, लो भाई मैं ये 6 खंड का अधिपति और मेरा ये राज तिलक इसको कर दिया। इधर राज तिलक हुआ और उधर विरोध हो जाता है, 32,000 मुकुट है, इसकी हम आधीनता स्वीकार नहीं करते, इसको हमारा लड़ना पड़ेगा। और ये जब तक है तब तक आधीनता स्वीकार है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, उसकी उपस्थिति है। एक समस्या और है बाबूजी, बच्चा छोटा है और इतना बड़ा काम है, कैसे हैंड ओवर करूं मैं? नहीं, ऐसा नहीं चलता। बच्चा तो छोटा है और काम बहुत है मेरा, बहुत बड़ा, कैसे हैंड ओवर करूं? तो कि चक्रवर्ती इतनी संपदा तो नहीं है अपने पास। अरे वो कोई के पास हो तो भाई माफ करना, अपने में कितना छोटा मोटा कारोबार है भैया, है 2, 5, 10 करोड़ का। आपको पता है चक्रवर्ती गर्भ में अपने जो था ना पोता, उसको तिलक करके चले गए, अभी तो हुआ ही नहीं था। ऐसा है, वो भले इस क्षेत्र का नहीं हो, वो बोलते तो हो ना बैरागी पाठ में आप उसके, है? किसको तिलक कर गए बाबूजी? राज तिलक गर्भ में संभालेगा कौन मुकेश जी भाई साहब? अरे मेरे संभालते नहीं संभल रहा है, वो तो अपने आप संभला हुआ है, इसको कहां संभालना है? सीता है ना, सीता, इसके पिता का क्या नाम है? जनक। उनको कब राज तिलक हुआ था पता है आपको? है? वो छोटी उम्र में 1 या 2 बरस या और छोटे होंगे, उनको पिताजी वैराग्य हो गया, चलो चलो। अब अपने तो भैया ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं, और इतने अटके हुए हैं पूछो मजा। 60 बरस हो गए बाबूजी, 70 बरस हो गए, बच्चे 25 बरस के हो गए, 30 बरस के हो गए, उनके बच्चे बच्चे हो गए, तो भी इसको लगता है कि मैं नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो ये सब डुबा देंगे। बोलो संपत्ति कितनी है मुकेश भाई साहब? अरे भाई तेरे को समझ में आनी चाहिए, क्या बात समझ में आनी चाहिए है कि मेरे करने से न तो हुआ है और न मैं कर सकता हूं। ये बात इस पैराग्राफ में अच्छे से समझाएंगे। फिर भी मैं मानता हूं कि मैंने चलाया, मैंने किया, तो टोडरमल साहब कहते हैं उदाहरण देके कि जैसे एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है, क्या मानता है, ओहो पसीना पसीना हो गया, कितना वजन में लाद के यहां से वहां ले गया है, करा क्या उसने? पसीना हुआ भाई साहब उसको तो काई का पसीना हुआ मुकेश जी भाई साहब? कितना वजन था? 5 क्विंटल 7 क्विंटल वजन डाल रखा था गाड़ी पे और मैं उसको लेके गया। नहीं बाबूजी, कौन? बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता था, है? वो तो कुत्ता था, छोड़ो अपनी स्थिति तो नहीं है ऐसी।
वो बात अभी यहाँ पर इस पर देखो, पैराग्राफ बहुत सुंदर है, आप इसकी गहराई से विचार करोगे। देखो, आपको यदि निर्भर होना है, आपको मनुष्य भाव में भी आनंद लेना है और अनंत काल तक आनंद लेना है, तो वस्तु व्यवस्था को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। पुण्य का उदय कितना भी हो, बाहर में कितनी भी सामग्री हो, यदि आपको वस्तु व्यवस्था का अगर आपको निर्णय नहीं है, तो उदय में भी जीव दुखी ही है। क्यों कि कर्तापन के कारण ये करूं, ये करूं, ये करूं, ऐसा हो गया, मैंने वहां ये करा, ये 24 घंटे ये परेशान है, जहां इसका कुछ नहीं होता वहां ये परेशान है। ये बात इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। देखो, अपन पढ़ते हैं, तथा कदाचित, कदाचित मतलब कभी कभी, कभी कभी मतलब क्या गिनना, 2 में से 1 बार, 3 में से 1 बार नहीं, 1 लाख में से 1 बार। बाबूजी किस कभी कभी कैसे गिनना, मुकेश भाई साहब, कभी कभी में क्या गिनना, कदाचित 1 लाख में से 1 बार है। क्या होता है कि यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो जैसा इसने कल्पना करी, और वैसा ही बार में उस पदार्थ का परिणमन हो गया। तब तो उसने किया नहीं, नहीं नहीं, इसने चाहा और वैसा हो गया, उसका परिणमन का करता तो वही है, पहले बता क्या है, लेकिन इसने कल्पना की और उस तरह उधर बाहर में पदार्थ का परिणमन वैसा हो गया, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं। तेने कल्पना करी इसलिए उसका परिणमन हुआ, ऐसा है नहीं। तो फिर कैसे है साहब? 2 उदाहरण देते हैं। जैसे चलती हुई गाड़ी को, गाड़ी चलती है मतलब बाबूजी गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहा है धीरे धीरे, और एक बच्चा पीछे से ऐसा हाथ रखे और यूं थोड़ी सी धक्का दे तो उसको लगे कि मैंने इस ट्रक को चला दिया है। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं। बच्चे का कौन कर रहा है? बोलो ना, अपने बच्चों की व्यवस्था कौन कर रहा है मुकेश भाई साहब? घर की व्यवस्था, पत्नी की व्यवस्था, शरीर का, अरे बोलो ना, क्या कर रहे हो बाबू जी आप सुबह से? काय की व्यवस्था जिम्मे है आप? आप घर की छोड़ दी, मंदिर, अब मंदिर की भी छोड़ दी, तो पहले कर रहे थे? अरे बोलो भाई, कह रहे हैं वो बच्चा जैसे चलती गाड़ी में हाथ दे के खड़ा है, वैसे ही हम सुबह से शाम तक ऐसे ही है, हाथ दे के खड़े हैं। नहीं उतरी कर पसीना छूट जाए, सही बात सुनना हो तो पसीना छूट जाए है? मुकेश भाई साहब क्या है? हाथ दे के खड़े हैं, देखे लिखा हुआ है ना, बालक उसे धक्का देकर ऐसा मानता है कि मैं इसे चला रहा हूं। ऐसे ही मैं मानता हूं मैं घर चला रहा हूं, मैं शरीर चला रहा हूं, मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, मैं देश चला रहा हूं, मैं समाज चला रहा हूं। अरे मूर्ख, चलती हुई गाड़ी है। गाड़ी कैसी है? चलती हुई है। पत्नी का भाग्य उसके शरीर के परमाणु न्यारे हैं, उसके उदय की विचित्रता न्यारी है, बच्चे के परमाणु न्यारे हैं, घर के एक एक परमाणु न्यारे हैं, सबकी व्यवस्थित चलती हुई व्यवस्था है, और तू फालतू परेशान हो रहा है। क्या मान के परेशान हो रहा है? बोलो भाई, अभी कोई चला तो नहीं रहे हो ना? ये तो नक्की है। हा? अरे बोलो ना भाई, कोई चला तो नहीं रहे हो? पहले चलाते थे मान रहा था मुकेश भाई साहब, चला तो रहा ही नहीं था। आई बात समझ में? तो समस्या तो मानने में है? और इस समस्या को मानते नहीं है हम। समझ में आई आपको? समस्या किसमें है? मानने में, कि मैं किसी भी द्रव्य का परिणमन नहीं कर रहा था, सभी द्रव्य का स्वतंत्र अपने अनुसार परिणमन हो रहा था, मैंने मान रखा था कि मैं कर रहा था। आचार्य देव कह रहे हैं कि तेरी समस्या तो मानने में, कर तो पहले भी नहीं रहा था तू। नहीं साहब, अब तो मैंने सब छोड़ दिया, घर बार व्यापार फैक्ट्री जाना छोड़ दिया। अच्छा, तो पहले है? पहले तो साहब कर रहा था। अच्छा, तो तू पहले कर रहा था और छोड़ दिया है?
भाई साहब कर रहा था पहले, हाँ? अरे मान रहा था और वो मान्यता गड़बड़ है, उसको छोड़ना ये तो समझदारी है। अभी चक्कर क्या है बाबूजी, उस मान्यता को तो पकड़ के रखा हुआ है और मैंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी लिस्ट है, ये छोड़ दिया। अरे तूने पहले ग्रहण किया था कि नहीं किया था, ये तो समझा। क्या छोड़ दिया थे? जहां ग्रहण किया था मान्यता में, वहां तो छोड़ा नहीं, और छोड़ दिया, उसकी मिथ्या मान्यता माथे पे मर दी है। भाई साहब छोड़ दिया था, अब दुकान जाना छोड़ दिया ना आपने, तो पहले तो दुकान चलाते थे, है? पहले चलाते थे तो अब छोड़ दिया। पहले कहां चलाता था, मानता था जब तुम चलाता ही नहीं था, मानता था, तो अब क्यों, जब चलाता ही नहीं था तो अब भी ये मान ले कि वो चलती थी और चली गई उसके। लेकिन चक्कर क्या है, पहले मानता था चलाने का और अब छोड़ने का, दोनों परिस्थिति में मैं करता तो बना हुआ ही रहा। बात पकड़े में आई, इतनी बारीकी से कौन समझे। तो महाभाग्य से अपने पुण्य उदय से ऐसा सहयोग मिल गया, गुरुदेव श्री की वाणी मिली, आचार्यों की वाणी कान में पड़ गई। भाई भाव है, पहले करने पाने का था, अब छोड़ने पाने का था। पहले मैं घर का करता था, अब मैंने घर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? छूटा हुआ है वो, तूने ये माना नहीं, वो स्वतंत्र है, छूटा हुआ है। बोलो, समझ आ रही है आपको? बात पकड़ में आ रही? ये बहुत सुंदर बात है? हाँ, वस्तु तो छूटी छूटा ही है, भिन्न है, स्वतंत्र है, स्वयं का करता धरता है वो, हर वस्तु वो अपनी स्वामी है। बाबू जी बात बिल्कुल समझ में आती है अपने को। अब विश्वास नहीं होता, मुद्दे वाली बात तो ये। बोलो, अब विश्वास कैसे हो कि इसका निरंतर अभ्यास चाहिए। आप अभी जैसे अपने को आधा घंटा विचार चलता है ना, ये बढ़कर 24 घंटे इसी तरह का चिंतन चले, तब जाके मामला बैठे। अब मेरा प्रश्न है, क्या दिक्कत आती है इस तरह का चिंतन चले तो? साहब फिर खाना कौन बनाएगा, फिर दुकान कौन चलाएगा? अरे मूर्ख, तेरे चलाने से नहीं चलती है, वो तो चल ही रही है, ये तो अपने को स्वीकार करना है। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा ना बाबूजी। बोलो भाई, मैं बहुत छोटा था ना, बहुत छोटा, लगभग 84 की बात है। बहुत इंदिरा गांधी का वो हो गया, अचानक गोली लगी थी, तो हमारा गांव था, छोटा गांव, तो सब गांव में मुकेश जी वैसा उस समय कुछ था नहीं। एक रेडियो पे न्यूज आई थी, रेडियो पे, टीवी का तो उस गांव में नहीं था, हो सकता है शहर में टीवी आ गई हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन तो पूरे गांव में सुन्न हो गया, अब देश का क्या होगा। अब क्योंकि किसी की कल्पना में कोई उसका सब्स्टिट्यूट था ही नहीं, उनका इंदिरा गांधी नहीं रही तो देश नहीं है, और सब बहुत थे, अब देश का क्या होगा, अब देश का क्या होगा। क्या हुआ देश का बाबू? तो इंदिरा गांधी ने तब तो चला रही थी ना वो अरे वो चल रही है भाई। प्रत्येक जीव के पाप पुण्य के उदय के अनुसार उनको बाहर की सामग्री मिलती है। आई बात समझ में? आपको अनुकूल सामग्री मिलना वो भी आपके उदय के अधीन है। आप आरोप लगाओ भले किसी पे भी, लेकिन वो तो उदयाधीन है। आई बात समझ में आई? सही हो। आप क्यों वहां इराक में पैदा नहीं हो बाबूजी? उस जाति का उदय नहीं था आपका, इस जाति का उदय था, इधर पैदा हो गए। इराक में पैदा हो जाते हैं, क्या करवा है? तो भैया कितना निर्भर हो गया जीव। मस्त रहो ना, जो हो रहा है जानते रहो, कि उसमें क्या दिक्कत है मुकेश भाई साहब? जो भी हो रहा है जानते रहो, जानना स्वभाव है। आप बंटवारा मत करो अच्छा बुरे का। कैसा लगेगा आपको? कैसा फील हो रहा है आपको, ये बताओ। अभी कल्पना करो, अभी आपके दिमाग में दो पार्टी खड़ी है, एक अच्छी और एक बुरी। बाबूजी अब ये पार्टी हटा दो, हटा दो, चाहे शरीर की अवस्था हो, चाहे पत्नी बच्चों की तरफ से हो, चाहे पड़ोसी की तरफ से हो, चाहे देश की तरफ से हो, जो दो पार्टियां खड़ी है हटा दो। क्या स्वतंत्र है परिणमन? अभी देखो कितना आनंद आ जाता, निर्भर हो जाएगा। अभी से आनंद चालू है। अभी तो आप देखो ना,
क्यों नहीं हटा? अपने में से तो हटा सकता है, बाहर में मान्यता में से तो हटा सकता है? और बीमारी मान्यता में है, बाहर में तो कोई है ही नहीं। बीमारी तो बाबू भी मान्यता में है। एक व्यक्ति आपको जैसे ये इष्ट लगते हैं आपकी मान्यता में, और मेरी मान्यता में ये अनिष्ट है। व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम है? मुकेश भाई साहब, मुझे लगता है मुकेश भाई साहब का काम बढ़िया है। कचू बाबू जी बोलेंगे नहीं यार ये आदमी सही नहीं। मुकेश जी भाई साहब सही है कि गलत है? मुकेश जी भाई साहब मुकेश जी भाई साहब है, उसमें क्या है? तूने मान रखा है अपनी तरफ से सही, उन्होंने मान रखा है अपनी तरफ से गड़बड़ है। बात तो सरल है। हाँ, अभी सब खोलेंगे टोडरमल साहब। तेरी मर्जी पड़े तो कभी सही मानता है, तेरी मर्जी पड़े गलत मानता है, तेरे जचे जो तू करता है? और फिर बोलता है कि मैं अनादिकाल से रखड़ा, ऊंट हुआ, बेला हुआ, सोटे पड़े, सब किसने पढ़ा है ये बताओ? भगवान के सामने बोलता नहीं है बाबूजी, बेल हुआ, ऊंट हुआ, बलद हुआ, फिर मेरे को वजन ज्यादा लादा गया और नहीं चल पाया, फिर सोटे पड़े। किसने करे सब ये सब? जैसे भगवान ने करी हो, या भगवान मेट लेंगे क्या है? चले देखो पढ़ लेते हैं अपन ये 3-4 लाइन, फिर अपन कल चर्चा करेंगे। तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं, तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? प्रश्न है टोडरमल जी साहब का। जब गाड़ी नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? जब ये शरीर को स्वस्थ रखता है सुबह योगा और एक्सरसाइज करके, तो जब ये रोग वाला हो जाता है तब क्यों नहीं रख सकता स्वस्थ? जब बच्चे को अपने अनुसार चलाता है, तो जब बच्चा कहना नहीं मानता है तब क्यों नहीं अपने अनुसार चलाता? ये प्रश्न है टोडरमल जी साहब का, प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब ये दुकान में लाभ अपने अनुसार 9 बजे दुकान खोलता है और साल भर का 10 लाख का मुनाफा हुआ, तो अगले साल भी ये लाना चाहिए ना 10 लाख का मुनाफा। क्यों नहीं ला सकता? क्यों नहीं ला सकता बाबू जी? तो ये बोल रहे विचारो। तो फिर क्या हो रहा है साहब? जब जिस दिन 10 लाख का मुनाफा ला रहा हूं तो टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर बात कही, बस ये पंक्ति पढ़ते कल विचार करना। उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इसको मैंने ऐसा परिणमित कर रहा हूं, परंतु वह असत्य मानता है। क्या पदार्थ बच्चा अपने अनुसार नहीं गया और आपकी भी इच्छा थी कि नहीं जाए, तो आपने मान लिया देखो मेरा बच्चा कितना आज्ञाकारी है, मेरे अनुसार चलता है। आई बात समझ? अपन कल विशेष चर्चा इसकी करें।